हाँ जी, नमस्कार साथियों सर्दियों में ये बिजनेस आपकी गरीबी जीवन से हटा सकता है। साथियों, ये बिजनेस सर्दियों में आपकी लाइफ में यदि गरीबी नाम का एक कलंक लगा हुआ है तो उसको खत्म कर सकता है। आपकी गरीबी आपकी किस्मत में नहीं है, बस एक सही शुरुआत चाहिए। दिमाग में बिजनेस रखकर बैठे मत रहो, इस सर्दी में कदम बढ़ाओ, जिंदगी बदल जाए। क्या दोस्तों, आप भी सर्दियों में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो? तो आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो आपके जीवन को गरीब से अमीर बना सकता है, आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, सर्दियों में ये बिजनेस आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। साथियों, गांव में शहर में हर जगह ये बिजनेस चलता है। साथियों, सर्दियां आ चुकी है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप घर बैठे आपकी गरीबी को जीवन से दूर कर सकता है, खत्म कर सकता है। अगर इस ठंड में भी हाथ खाली है तो यह बिजनेस आपकी किस्मत को गर्म कर देगा, अर्थात आपके जीवन को पूरा बदल देगा। वीडियो ध्यान से देखना साथियों, ज्यादा नहीं, आप 5,000 10,000 लगाकर एक ऐसा काम शुरू कर सकते हो जो पूरी सर्दियों में नोटों की बरसात करा देगा। मेरे भाई, आप सोच नहीं पाओगे। साथियों, गलती मत करना, इस सीजन में जो ये बिजनेस शुरू करता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। जनवरी आते ही लोग खर्चा करना शुरू कर देते हैं और यही मौका है आपकी गरीबी को अलविदा कहने का। रोजाना कितना प्रॉफिट बना सकते हो इस क्षेत्र से, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपका खर्चा कितना लगेगा, मैंने बोला था कि मेरे भाई ज्यादा नहीं, लगभग आपका 5 से 10 हजार के आसपास आप इस क्षेत्र में खर्च कर सकते हो और कितने दिनों में रिकवरी होगी, सारी डिटेल बताऊंगा। स्टार्ट कैसे करें, सामान क्या चाहिए, कहां से खरीदना है, पूरी डिटेल, कहां से खरीदे, कौन सा ब्रांडिंग सामान, कस्टमर को कैसे समझे, पूरी डिटेल, और कहां किस लोकेशन पे आप सामान रखें, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिंपल सा आसान सा वीडियो है साथियों। मार्केट, फुटबॉल, डिमांड, सीजन का डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला। सर्दियों में ये फला प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा, अर्थात इस प्रोडक्ट की डिमांड 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 4-5 गुना क्या, ये मान के चलो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हर व्यक्ति इसको यूज करता है। अगर आप लोग भी इस धंधे को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना मेरे भाई। सर्दियों में ये बिजनेस आपकी गरीबी को मिटा देगा मेरे भाई। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, इतने इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा, आखिर ये बिजनेस है क्या जो आपके जीवन से गरीबी को दूर कर सकता है इस सर्दियों के अंदर। साथियों, ये जो बिजनेस है ये है मेरे भाई जैकेट का बिजनेस। ये जो जैकेट होता है ये इसका बिजनेस है, जैकेट का बिजनेस। ये सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है, बहुत भयंकर चलता है मेरे भाई। आपके जीवन से गरीबी नाम की शब्द को हटा सकता है। अगर आप लोग भी जैकेट का बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, तो जैकेट का बिजनेस चालू करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए। जो सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा ये बिजनेस चलता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है इसकी, क्योंकि इसमें हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप जैकेट का बिजनेस चालू कैसे कर सकते हो, कहां से आपको माल लेके आना है, माल लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके का आपको माल लेना है और इसमें आपको किस तरीके की गलती करने से बचना है ताकि आपको इसमें नुकसान ना हो और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। तो देखिए, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जब भी वो कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। जो भी कोई भी धंधा आप शुरू करते हो जीवन के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। सिंपल सा, जैसे जैकेट का बिजनेस की नहीं करा, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जब वो कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ उसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी कैपेसिटी 5 लाख की है तो पूरा 5 लाख एक साथ बिजनेस में डाल दिया, तो इससे क्या होता है दोस्तों, उनका जो पूरा कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है और बाद में अगर उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन करना है और कुछ और तरीके का स्टॉक लाना है, या सपोज कीजिए अगर उन्हें इनिशियली गलत तरीके का स्टॉक ले लिया या उन्हें कुछ स्टॉक डेड स्टॉक बन गया है, माल नहीं बिक रहा है, तो दोस्तों वैसे आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसमें क्या करना है कि शुरू में छोटे अमाउंट से शुरू करना है, बहुत लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, लो इन्वेस्टमेंट से इस क्षेत्र में करना है। और सर्दियों में यह बिजनेस आपके जीवन से गरीबी नाम को दूर कर सकता है, गरीबी शब्द को हटा सकता है। और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, कई लोग आपको यह सलाह देंगे कि भैया अगर आपको जैकेट का बिजनेस चालू करना है तो आप क्या करो, आप सीधे दिल्ली चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, सूरत चले जाओ, वहां से माल जाके ले आओ। तो दोस्तों, अगर मेरी ये सलाह है कि आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको आपके शहर में कुछ होलसेलर
होलसेलर होंगे। आप जहां भी रहते हो, अगर आप बहुत छोटे शहर में रहते हो, गांव में, एरिया में रहते हो, आपका जो भी बिल्कुल नजदीकी शहर है, वहां के जो होलसेलर है आप उनके पास जाइए। अगर आप कोई ठीक ठाक शहर में रह रहे हो तो आपके शहर के जो बड़े होलसेलर है उनके पास आप जाइए, वहां से माल लीजिए। दोस्तों आपको फायदा क्या होगा, सपोज कीजिए कुछ माल आपको उनको कभी वापस करना है, या कुछ भी कमी आ गई, प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ कम ज्यादा हो गया, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचे, अगर मध्य प्रदेश में कहीं से आप माल ले लिया, गुजरात में, दिल्ली से ले लिया, अब अगर उसमें माल में कुछ डिफेक्ट आ गया, आपका कुछ माल नहीं बिका, तो आप वापस वहां इतना दूर बेचने जाएंगे, आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप बाहर से माल लेते हो, बाहर सिटी से माल लेते हो, तो उनको पता है कि ये बाहर का बंदा है, कहीं ना कहीं आपकी भी उनसे अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, और ना ही वो आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। ध्यान से सुन लेना, बहुत उनको पता है ये बंदा फिर मुझसे माल लेने आएगा या ना लेने आए। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके शहर में किसी होलसेलर से माल लेते हो, तो उसको पता है कि भैया ये मेरे शहर का बंदा है, मुझे इससे व्यवहार बनाना है। आप भी उससे थोड़ा व्यवहार बिल्डअप कर सकते हो, थोड़ी अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, मतलब थोड़ा आप अपनापन सा रहता है कि भैया मेरे शहर का बंदा है, मेरे लोकल का रहने वाला है, इससे मैं अच्छे रिलेशन बनाऊं, आने वाले टाइम में काम आएगा। कोई भी आपके माल में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो वो माल वापस भी ले सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, और आपको उससे क्लियर कट बताइए कि भैया मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूं, मुझे इस तरीके का माल चाहिए, अभी कम चाहिए, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं इसको आगे ग्रो करूंगा। तो आप पहले वहां से उनसे माल लेके आइए, अपना काम चालू कीजिए। दोस्तों देखिए, जब आप लोकल माल लेंगे तो हो सकता है आपका थोड़ा सा मार्जिन कम मिले, क्योंकि दिल्ली में और गुजरात वगैरह जो माल रहता है उसमें काफी मतलब अच्छे रेट में आपको माल मिल जाएगा। दो नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी रेट में आपको माल मिल जाएगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आसान सा तरीका आपके सामने शेयर करने वाला हूं। लेकिन इनिशियली आप लोकल जगह से ही माल लीजिए, थोड़ा भले कम प्रॉफिट कमाइए दोस्तों, लेकिन एक सुकून रहेगा आपको। आपकी शुरुआत में अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में कोई गलत कदम उठा लिया, बहुत ज्यादा माल ले लिया, बिका नहीं है, आपकी भारी लॉस हो सकता है। जो शुरू में लोकल बंदे के पास आइए, माल लीजिए, धीरे धीरे इसको चालू कीजिए। दोस्तों एक बार जब आपने काम चालू किया तो लोकल होलसेलर के थ्रू आप काम कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना, काम आपका ठीक ठाक चल रहा है, आप क्या चाहिए आपको, अब आप क्या कीजिए। आप फिर जब आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, या फिर सबसे पहली बात तो ये कि आप कहां से माल लेना है, तो दिल्ली में जैसे गांधीनगर मार्केट है दोस्तों, ऐसे अगर सबसे बड़ा मार्केट है जैकेट का, क्लोथिंग का, वहां पे आप जाइए। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब आप वहां पे जाएंगे तो बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सावधान रहना है, सोच समझकर हर पॉइंट पे सोचना है। लेकिन हर जगह और हर तरीके के लोग, कई लोग आपकी हेल्प करेंगे, कई लोग आपको तकने का भी जो ट्राई करेंगे। तो आपको दोस्तों पहले तो क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली बात तो ये है, जो आप माल लेने जाएंगे तो कम से कम ये माइंड से जाइए कि भैया मुझे एक हफ्ते का टाइम आप उसमें दीजिए। एक हफ्ते का आपने टाइम दिया, एक हफ्ते का टाइम लेके जाइए, कहीं पे भी रुकिए, पहले दिन ही माल मत उठा लीजिए। पहले दिन आपका माल नहीं, पहले आप 1-2 दिन से मार्केट में घूमो। दोस्तों मार्केट में एक से लेके जेड तक, वहां से जो मार्केट शुरू हो रहा है, जहां पर मार्केट खत्म हो रहा है, पूरा मार्केट आप घूमिए। आसपास की होलसेलर, छोटी बड़ी सारी दुकानों को रिसर्च करिए, पूरा एनालिसिस करिए, सब लोगों को कस्टमाइज कीजिए, हर लोगों से मिलिए, आखिर वो किस किस रेट में माल दे रहे हैं। ये बात ध्यान से सुन लेना, हर पॉइंट काम का है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दुकानों को देखिए, दुकानों को ऑब्जर्व कीजिए, और मार्केट में कुछ मत कीजिए, कुछ 1 रुपए का सामान मत लीजिए मेरे भाई, कुछ भी मत लीजिए। चाय पी के आ जाइए, देखिए किस तरीके की दुकान है, किस तरीके का मार्केट का माहौल है, क्योंकि दोस्तों इतनी भीड़ रहती है वहां, चलने तक की जगह नहीं रहती। तो आपको लेकिन उनसे घबराना नहीं है। पहले तो आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, फिर 1 दिन 2 दिन के बाद जब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो आपको फिर वहां पे देखिए कौन कौन से बड़े होलसेलर है, कौन कौन से अच्छे लोग हैं जिनके पास ज्यादा कस्टमर होते, ज्यादा लोग खरीदते। तो इन बातों को पहले समझना है। ऐसा नहीं कि एक ही दुकान पे आप आ गए, वहां से आपने माल ले लिया, नहीं दोस्तों, कम से कम आपको 8-10 दुकानें देखनी है, सब जगह जाइए, सब जगह माल देखिए, और ये नहीं सोचिए कि भैया मैं इसके आ गया तो इसके मैंने माल देख लिया, अब मुझे यहां से माल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बेशरम तो बनना पड़ेगा। माल देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा आपका टाइम लीजिए, उसका काम है माल दिखाना, तो वो दिखाएगा। आप भी आपके बिजनेस के प्रति ईमानदार रहिए, अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो मत लीजिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उठकर चले जाइए, आप दूसरी दुकान पे चले जाइए। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हर बिजनेस में बहुत जरूरी है पॉइंट। दूसरी दुकान पे जाइए, दूसरे में नहीं समझ में आ रहा, तीसरी दुकान पे जाइए। ऐसे कम से कम 8-10 दुकानों पर
देखिए, लिखते जाइए कि भैया आज मैं इस दुकान पे आया, मैंने ये माल देखा, आज मैं इस दुकान पे गया, मैंने ये सामान देखा। 3 4 5 दिन जब आपको हो जाए तो दोस्तों फिर 10 में से कम 3 लोगों को आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए। शुरू में कम माल लीजिए। सपोज कीजिए आपको 1.5 लाख का माल लेना है तो तीनों दुकानों से आपको मेरे भाई सिर्फ 50 हजार का माल लेना है। ध्यान से समझना, 50,000 का एक दुकान से लेना है, 50,000 का दूसरी दुकान से लेना है, 50,000 का तीसरी दुकान से लेना है। तीनों दुकानों से, एक दुकान से पूरा माल मत लीजिए। अब आपके लिए दोस्तों तीनों दुकानें बिल्कुल नई है तो आप तीनों जगह इक्वल अमाउंट माल लीजिए, अपने घर पे ले जाइए। अब दोस्तों जब आप आपके घर पे आएंगे ना, जब आप वहां माल ओपन करके देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो तीनों में से एक का माल थोड़ा गड़बड़ निकल जाए। अब गड़बड़ से मेरा मतलब है कि क्या हो सकता है कि वहां पे आपको दिखाया कुछ गया हो, ध्यान से सुना, लेकिन पैकिंग के टाइम पे कुछ और पैक कर दिया हो, कुछ गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप शुरू में 2 जगह से ना लेके या 3 जगह से लीजिए, और जैसे आपको समझ में आता है कि भैया 3 में से ये वाला बंदा मुझे अच्छा माल दे रहा है, ये वाला बंदा शानदार माल दे रहा है, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उस बंदे से आप परमानेंट माल उठाइए। ये बात ध्यान से, फिर अगली बार जाइए उससे यहां से सामान लीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस सेगमेंट में काम करना चाहिए। दोस्तों मेरी आपको ये सलाह रहेगी, क्योंकि आप भी अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके बजट में थोड़ा सा कम है, तो किड्स वेयर चाहिए। किड्स वेयर में क्या फायदा होता है कि क्योंकि बच्चे दोस्तों बढ़ते हुए होते हैं, मतलब उनकी हाइट बढ़ती हुई रहती है। इस साल में भी वही लोग जैकेट लेंगे, अगले साल भी लेंगे, रिपीट वैल्यू ज्यादा होती है, हर बार उनको नई जैकेट चाहिए होती है। किड्स वेयर की सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही किड्स वेयर और ये जो सर्दियों में बहुत ज्यादा चलते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति अलर्ट रहता है, जागरूक रहता है। दूसरा, बच्चों का मन, ध्यान से सुन लेना, दूसरा बच्चों का मन भी थोड़ा चंचल होता है। वो जैकेट एक जैकेट पहनी कुछ दिन पहले, हो सकता है एक जैकेट ली इस सीजन में, 1 महीना पहनने के बाद बोर हो गया हो, आपकी दुकान पे आ गया, उस समय अगर आपके पास कुछ अच्छा स्टॉक है, नया ट्रेंड स्टॉक है, तो आपका फिर वो आपके पास आपसे कुछ बाय करेगा। ये फायदा किड्स वेयर में। अगर आप मैच्योर बंदे जो रहते हैं, हमारे जैसे लोग जो जैकेट पहनते हैं, 1 साल हो सकता है उन्होंने पहले लिया, अगर वो साल में उसी को चला दे, उसके बाद उसी को चला दे। किड्स वेयर में इसलिए एक समय थोड़ा ज्यादा स्कोप, ट्रेंड भी चल रहा है। अब दोस्तों ये कैसे डिसाइड करना है कौन सा होलसेलर सही है आपके लिए, तो दोस्तों उसका एक तरीका ये भी है, जब आप किसी के माल लेने जाए तो होलसेलर को उससे आप साफ साफ पूछिए कि भैया आप होलसेल में काम करते हैं, आप या रिटेल में काम करते, क्लियर पूछिए उससे बोलिए कि यदि आप होलसेल में काम करते हो तो बताइए, या रिटेल में काम करते हो तो क्लियर पूछिए। ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले। ये बातें बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। अगर दोस्तों वो सिर्फ होलसेल में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो ये बोल रहा है कि भैया मैं रिटेल में बेचता हूं, होलसेल में बेचता हूं, तो दोस्तों मेरी सलाह है कि उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो पहले रिटेलर ही था, लेकिन अब उसका वहां काम नहीं चल रहा है तो होलसेलर में आ गया। फिर वो डिपेंड करता है कि उसके पास किस तरीके के कस्टमर आए। अगर रिटेल आ रहा है तो रिटेल में माल निकाल रहा है, ध्यान से। होलसेल के लिए कोई बंदा आगे वैसा माल निकाल रहा है तो आपके ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सेगमेंट काम करना चाहिए, किड्स वेयर में काम करना है तो मेंस वेयर में काम करना है, तो आपने डिसाइड कर लिया मुझे कहां से माल लेके आना है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आप इसको कहां बेचे। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको जो माइंड है ना, वो पहले से मेकअप करके रखना है। आप किस तरीके का माल बेचना है, ध्यान से सुन लेना, आपको किस लेवल का कस्टमर को टच करना है। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम टाइम का चाह रहे हो तो दोस्तों देखिए, उसके लिए आपको प्रॉपर दुकान होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपका कोई आप 3,000 की जैकेट बेच रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी दुकान के बाहर आप एक टेबल लगा लिए और उस पर आप बिछा के जैकेट बेच रहे हो। दोस्तों वहां कोई 3,000 की जैकेट आपकी बिकने वाली नहीं है, भले ही आप कितनी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो। आप खुद सोचिए, अगर आप को कोई टेबल पे 4-5 जैकेट बिकती दिख रही है तो वो मेरे भाई कभी 3,000 की जैकेट नहीं लेगा। तो कस्टमर भी समझ जाता है यार रोड पे किस टाइप की जैकेट सेल होती है। दोस्तों भले ही वो अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि भैया ये डुप्लीकेट आइटम है क्योंकि रोड पे बिक रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई एक अच्छी सी दुकान पर बढ़िया सा अच्छा सा शॉप है, चमचमाता वो शॉप है, वहां कोई जैकेट बिक रहा है, तो दोस्तों अगर हमारा माइंड में यही आता है कि भैया यहाँ पे जो बिक रही है अच्छी होगी, हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी की जैकेट या फर्स्ट कॉपी बेच देंगे ना तो वो हाथों हाथ बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसे ही होता है। आप ये अपने माइंड को मेकअप करके रखिए, आपको किस तरीके का ये सेगमेंट पे काम करना है, ये बहुत जरूरी होता है। हर पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना है। अगर आपको थोड़ा प्रीमियम करना है तो आपके लिए पास अच्छी शॉप होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा कम में चालू करना चाहते हो तो आपका बजट कम है तो आप किसी दुकान के बाजू में किसी मार्केट टेबल पे 4-5 पे जैकेट बेच सकते हो। वहां भी दोस्तों बहुत अच्छी सेल होती है, वहां पे फिर रेट भी कम रहता है। अगर 500-600 में जैकेट बेच सकते हो तो 500-600 वाली जैकेट, ध्यान से सुन लेना, 500-600 वाली जैकेट ने आप दिल्ली में गांधीनगर मार्केट से जहां आप होलसेल से लाएंगे वो आपको 150 से 200 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो वहां पर बिकती है, बहुत अच्छी बिकती है, काफी अच्छा उसमें मार्जिन रहता है। बहुत ज्यादा लोग
वहां पर बड़ा लेवल का मार्केट है, तो आप वहां जाके आप ये माल खरीद सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका, एक बार जरूर ट्राई करना। और अब ये मत सोचिए कि भैया चारपाई पे या टेबल पे जैकेट बेचूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको आपके माइंड से शर्म निकालनी पड़ेगी, आप वहां से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ेगा तो फिर आप दुकान भी खोल सकते हो आगे जाके। तो आप आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है कि आप जैकेट का बिजनेस चालू कर सकते हो, तो दोस्तों मेरी आपको ये सलाह है कि जब आप चालू करें तो कम अमाउंट से चालू कीजिए, लोकल लेवल पे चालू कीजिए। आपने जो होलसेलर सिटी का जो आपके आसपास के होलसेलर है उसके साथ काम चालू कीजिए, उन लोगों के साथ 6 महीना काम कीजिए, लोगों से रिलेशन बनाइए। जब आपको वो समझ में आ जाए, जब आपको काम समझ में आ जाए, तब आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आप दिल्ली गुजरात से जाके माल लाइए, इसे धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए और इसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप कोई ऐसा फ्रेंड से जो बिजनेस चालू करना है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको जैकेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों छोटे लेवल को इसको 5 से 10,000 रुपए में चालू कर सकते हो। 5 से 10,000 में कैसे चालू कर सकते हो मेरे भाई? आप लगभग दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से 5-10 हजार का माल उठाइए और रोड साइड आप बेचना शुरू कीजिए मेरे भाई, बिल्कुल छोटे लेवल पे। इसको जस्ट आपका, जैसे कि माना कि आपका 150 से लेकर 200 की जैकेट आ रही है, ये जस्ट आपकी मेरे भाई 450 से लेकर 500 रुपए तक की सेल होगी। इसमें जस्ट डबल मार्जिन होगा। कुल मिला के आपकी दिन में 10 जैकेट भी सेल होती है, तो आप सोचिए कितना इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। कुल मिला के सर्दियों में ये बिजनेस आपकी गरीबी मिटा सकता है यदि सही स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।